काखोवका पावर प्लांट की ये सबसे नई तस्वीर अब आपके सामने होगी। काखोवका प्लांट पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और डैम टूटने के बाद पानी में डूबे प्लांट की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। हालांकि रूसी सोशल मीडिया की तरफ से इसको लेकर कई बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि काखोवका प्लांट जिस तरीके से पूरी तरह पानी में डूब चुका है, यूक्रेन की जल समाधि की एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। क्योंकि एक प्लांट से क्या पुतिन अब जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्लांट पर हुए वार का आखिर महत्व क्या है, क्योंकि यूक्रेन से आ रही ये तस्वीरें बहुत हाहाकारी है। यूक्रेन की जल समाधि इसलिए क्योंकि डैम पर हुए अटैक की टाइमिंग और डैम पर बढ़ रहे खतरे को लेकर भी अब लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। और काखोवका प्लांट की ये तस्वीरें देखिए, जहां ये यूक्रेन पर किया गया सबसे बड़ा वार है। हालांकि डैम पर अटैक के बाद की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि इसके बाद फ्लड का खतरा बढ़ चुका है और फ्लड के इस खतरे की वजह से यूक्रेन के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है। हालांकि लगातार आ रही खबरों के बाद यह भी कहा जा रहा है कि क्या यह ज़ेलेंस्की का डर था जो अब सच साबित हुआ है, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से सबसे बड़े नोवा काखोवका बांध को उड़ाने का यह दावा किया है, हालांकि इसको लेकर भी अब आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वो बड़ी खबर दिखा रहा है जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर जिस तरीके से यह बड़ा हमला किया है, इसके मायने क्या है। यूक्रेन के काखोवका डैम पर रूस की तरफ से हुए इस हमले के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये लेटेस्ट तस्वीर जहां डैम टूटने के बाद पानी में डूब चुका है ये प्लांट और काखोवका प्लांट, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका कितना बड़ा असर होगा, इस बारे में भी हम एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच काखोवका प्लांट की ये सबसे नई तस्वीर आपके सामने है। हालांकि डैम पर हुए हमले के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इस बीच यूक्रेन जिस तरीके से रशिया को इस पूरे डैम पर हुए हमले के बाद ब्लेम कर रहा है, आतंकवादी घटना कह रहा है, उसके तहत ये एक बड़ी खबर है। एक सीरियस टेररिस्ट अटैक कोट किया जा रहा है अपने स्टेटमेंट में यूक्रेन की तरफ से। और इस बीच यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से भी कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये सबसे बड़ा हमला किया गया है। और इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों पर आ रहे इस खतरे को टाला जा सके, क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इस पूरे इलाके में, उसको देखते हुए भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पानी का खतरा यहां पर है वो उस पर चिंता जाहिर की जा रही है। और महत्वपूर्ण यह है कि अब पूरे इलाके को खाली कराने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि स्टेटमेंट में यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हजारों लोगों के ऊपर इसका खतरा आ गया है। 16,000 से ज्यादा लोगों पर खतरे की बात कही जा रही है। जो आसपास के पूरे इलाके हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है और जो पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हर घंटे पानी का लेवल बढ़ने के बाद इसे क्रिटिकल लेवल तक पहुंचने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि खतरा अब बढ़ता जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद दत्ता सर, क्यों ये बड़ा खतरा है यूक्रेन के लिए? नोवा काखोवका डैम पर हुआ ये अटैक कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है यूक्रेन के लिए, ये सबसे पहले समझना चाहूंगी। देखिए, ये जो रूस की स्ट्रेटजी है वो उसका हिस्सा है। और इस तरह की जिस तरह से ये अटैक किया गया है उसके दो मायने निकलते हैं। पहली बात तो ये है कि क्योंकि देखिए यूक्रेन को काफ़ी ए व्हीकल्स या जो टैंक हैं या बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो दी गई हैं, और रूस ये चाहेगा कि उनका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल ना हो पाए। वैसे भी आप देखिए जैसे ही बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है तो वहाँ जो स्लश है, जो वहाँ कीचड़ है, उसमें ये जो टैंक हैं या इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो कारगर नहीं होती हैं। तो ये एक टैक्टिक्स में एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं कि फ्लडिंग करके उन जो टैंक्स है उनका जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है या उनकी इफ़ेक्टिव डिप्लॉयमेंट है उसको रोकना है। दूसरा, वहाँ के लोगों के लिए ये एक जल संकट या इस तरह की कोई त्रासदी क्रिएट कर देना या उनके लिए परेशानी क्रिएट कर देना, ये उनका दूसरा मकसद है। और ये एक मैसेजिंग है रूस की तरफ से कि अगर हम ऐसे टारगेट्स को पिन पॉइंट या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम बाकी जो रहा सहा तंत्र है उस पर भी अटैक कर सकते हैं।